इन जीएस स्टडी एसएसटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस CNM महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 102 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। ऐसे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी होनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो सुबह 7 AM पे एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि 2 क्लासें आप लोगों को मिलेगी, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम करेक्ट नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्जाम करेक्ट हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे। चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं। क्या दोस्तों, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, इसे जितना बढ़ाओगे उतना ही ऊंचाई पर पहुंचोगे। तो चलिए, अब देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1, गतिविधियां का सही क्रम है। अब गतिविधियां का सही क्रम क्या है भाई, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो ऑप्शन ए दिया इंगेजमेंट से लेकर के इसके बाद क्या लगाना है, फ्लेशन लगाना है, इसके बाद क्या लगाना है, आंतरिक घूर्णन लगाना है, इसके बाद कौन सा क्रम आएगा, डिसेंट आएगा। ऑप्शन बी दिया है इंगेजमेंट, इसके बाद कौन सा क्रम रखना है, आंतरिक घूर्णन, फिर इसके बाद रेस्टिट्यूशन, फिर इसके बाद क्या रखना है, क्रोनिंग, फिर इसके बाद क्या है, इंगेजमेंट। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया, इंगेजमेंट, इंगेजमेंट का डिसेंट, डिसेंट के बाद क्या लगाना है, फ्लेशन, फ्लेशन के बाद क्या लगाना है, आंतरिक घूर्णन। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी को पढ़िए। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया भाई, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान दीजिए। इंगेजमेंट, इंगेजमेंट के बाद क्या दिया, रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन के बाद क्या लगेगा, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन के बाद क्या लगेगा, आंतरिक घूर्णन। अब आप लोग बता दीजिए कि इसमें सही क्रम क्या होगा, गतिविधियों का सही क्रम क्या होगा भाई, जल्दी से सभी बहने कमेंट कर दे। तो गतिविधियों का जो सही क्रम होगा, पहले आएगा इंगेजमेंट, इंगेजमेंट के बाद डिसेंट, डिसेंट के बाद फ्लेशन, फ्लेशन के बाद आंतरिक घूर्णन, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, किसी औषधि के प्रयोग पर शरीर द्वारा उस औषधि के प्रतिक्रिया में कमी कहलाती है। तो क्या कहलाती है भाई, विड्रॉल कहलाती है, एडिक्शन कहलाती है, डिपेडेशन कहलाती है, टॉलरेंस कहलाती है। तो क्या कहलाती है, किसी औषधि के प्रयोग पर शारीरिक शरीर द्वारा उस औषधि के प्रतिक्रिया में कमी कहलाती है। तो उस औषधि के प्रतिक्रिया में कमी कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो कहलाएगा टॉलरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टॉलरेंस। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, कारतूस सदृश वायरस है, तो कैसा है भाई, रेबीज है, HIV है, चिकन पॉक्स है या पोलियो। तो कारतूस सदृश वायरस है, तो कैसा वायरस है भाई, कारतूस वाला। तीसरे नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेबीज होगा। क्या होगा, रेबीज। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, यानी कि थायमिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, या विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, क्या है भाई। ऑप्शन ए दिया प्लेग्रा, ऑप्शन बी दिया स्कर्वी, ऑप्शन सी दिया बेरी बेरी, ऑप्शन डी दिया है कोलोसिस। राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट करें, तुरंत जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा भाई, प्लेग्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेग्रा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ना। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो प्लेग्रा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले ये सभी गलत हो जाएंगे, ठीक ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेग्रा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलती है, रुकिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, विटामिन B1 थायमिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है ना। विटामिन B1 थायमिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, B1 थायमिन दिया ना, तो बेरी बेरी होगा। सॉरी, यहाँ पे आप लोग लगाइए बेरी बेरी। क्या हो जाएगा, बेरी बेरी होगा, ठीक है ना। बेरी बेरी होगा भाई, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया मुझसे, बेरी बेरी होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बेरी बेरी होगा। विटामिन B1 थायमिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो यह है बेरी बेरी। क्या है, बेरी बेरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर कर लीजिएगा भाई, मिस्टेक हो गया, ठीक ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पढ़िए क्या दिया है। निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है। किस हार्मोन में आयोडीन होता है भाई। निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए किस में हार्मोन होता है भाई। किस हार्मोन में बताइए। थायरोक्सिन में, इंसुलिन में, टेस्टोस्टेरान में या एड्रीनली में, किस में होता है भाई। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। निम्न में किस हार्मोन में आयोडीन होता है। तो किस हार्मोन में आयोडीन होता है भाई। तो ये होता है थायरोक्सिन में हार्मोन होता है। किस में होता है। थायरोक्सिन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्णक की अनुपस्थिति में मानव बालों का रंग सफेद हो जाता है। तो किस वर्णक की अनुपस्थिति में मानव बालों का रंग सफेद हो जाता है। बताइए क्या मेलेनिन होगा या बिलिरुबिन होगा या मेलेटोनिन होगा या बिलिवर्डिन होगा। राइट आंसर क्या होगा। किस वर्णक की अनुपस्थिति में मानव बालों का रंग सफेद हो जाता है। यानी कि मानव का जो बाल है किसकी अनुपस्थिति में सफेद हो जाता है। तो किसकी अनुपस्थिति में सफेद हो जाता है। तो मेलेनिन की उपस्थिति में सफेद हो जाता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। मानव अमाशय का वह भाग जो ग्रास नाल से जुड़ता है। तो कौन जुड़ता है भाई। क्या फंडस होगा, बॉडी होगा, कार्डिया होगा, पाइलोरस होगा। राइट आंसर क्या होगा। सभी बने कमेंट करें। मानव अमाशय का वह भाग जो ग्रास नाल से जुड़ता है। तो कौन ग्रास नाल से जुड़ता है भाई। तो यह जुड़ता है कार्डिया। क्या जुड़ता है। कार्डिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। क्या एमाइलेज होगा, लाइपेज होगा, पेप्सिन होगा या ट्रिप्सिन होगा। वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। तो वसा के पाचन में सहायक एंजाइम है लाइपेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए क्या दिया है। उदरीय अंगों व रुधिर वाहिकाओं में किस प्रकार की पेशी पाई जाती है। तो किस प्रकार की पेशी पाई जाती है। क्या ऐच्छिक होगा, हृदय पेशी होगा या हृदयी होगा या अनैच्छिक होगा। तो किस प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं भाई। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। उदारी अंगों और रुधिर वाहिकाओं में किस प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। तो किस प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। 90 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनैच्छिक। क्या हो जाएगा। अनैच्छिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, पोलियो वैक्सीन किससे तैयार की जाती है। क्या जीवित दुर्बल जीव से या मृत जीव से या टॉक्सोसाइड से या वायु जीवाणु से। तो किससे तैयार की जाती है भाई। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए किससे तैयार की जाती है। पोलियो वैक्सीन किससे तैयार की जाती है। तो पोलियो वैक्सीन जो तैयार की जाती है जीवित दुर्बल जीव से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, फीवर से संबंधित निम्न हृदय किसमें दिखाई देती है। फीवर से संबंधित निम्न हृदय दर किसमें दिखाई देती है। तो निम्न हृदय दर किसमें दिखाई देती है भाई। क्या मलेरिया में, फाइलेरिया में, टाइफाइड में, डिप्थीरिया में। जल्दी से कमेंट कीजिए। एक एक क्वेश्चन को हवाई जहाज की तरह हवा में उड़ाते चलिए। क्वेश्चन न देखिए, तुरंत देखते हैं क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी भाई। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रध्या पंडित, कनिका चौहान। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। अर्चना साहू, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, आरवी चौधरी जी, रेखा सिंह जी, अनुराधा मौर्य, नेहा पांडे, विभा मिश्रा, अंश चौधरी जी। कमेंट आना चाहिए सभी लोगों का भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा। फीवर से संबंधित निम्न हृदय दर किसमें दिखाई देती है। तो किसमें दिखाई देती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर, तुरंत देखिए क्वेश्चन को उड़ा दीजिए हवाई जहाज की तरह हवा में भाई। किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत तेजी में आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। कमेंट बॉक्स हैंग कर जाए। गोनोरिया बहुत संक्रामक है। बताइए गोनोरिया बहुत संक्रामक है। एवं दिया है यहाँ पे डैश दिया, यानी कि इसके आगे भरना है। क्या भरना है। कि आसानी से उपचार हो जाता है, बहुत दुर्बल होता है, वह जननांगों तथा सीमित रहता है, बांझापन उत्पन्न कर सकता है। राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गोनोरिया बहुत संक्रामक है एवं इसके आगे क्या लिखना है। तो इसके आगे लिखा जाएगा बांझपन उत्पन्न कर सकता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए क्या दिया है। सब ऑक्सीपिटो बेग्रामेटिक डायमीटर है। सब ऑक्सीपिटो बेग्रामेटिक डायमीटर है। तो कौन सा है बेग्रामेटिक डायमीटर। क्या 11 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10.6 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा। 13 नंबर का सभी बने कमेंट करें भाई। 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए। अच्छा 12 नंबर को थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे 12 नंबर का क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हम लोग लगाए हैं बांझपन उत्पन्न कर सकता है। ठीक ना, बांझपन उत्पन्न कर सकता है। यह क्या है। यह एक यौन संचारित संक्रमण है। क्या है। यौन संचारित ना, यौन संचारित संक्रमण है। क्या है। यौन संचारित संक्रमण है। ठीक ना। ये किससे होता है। तो जो कि बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है। बैक्टीरिया ना,
रिया बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। इसको तो क्लियर कर लीजिए आप लोग। सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमटिक डायमीटर होता है, तो कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर होता है क्या? 9.5 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या होता है? सब ऑक्सीपिटो जो बेगमीटर होता है, ये क्या करता है? ये डायमीटर होता है। करता क्या है कि भ्रूण के सिर की माप करता है। क्या करता है? जो भ्रूण का जो सिर होता है, भ्रूण के सिर का मापने के लिए किया जाता है। सिर का माप ना, सिर का माप लिया जाता है। इससे क्या कहते हैं? भ्रूण के सिर का माप लिया जाता है भाई, ठीक ना। कि आप लोगों की क्लास फास्ट तो नहीं चल रही है, अगर फास्ट चलेगी तो बताइएगा। प्रोलाग्ड लेबर है, तो प्रोलाग्ड लेबर क्या है? ऑप्शन ए दिया है, जब प्रसव की प्रथम तथा द्वितीय अवस्था सम्मिलित रूप से 6 घंटे से अधिक हो। ऑप्शन बी दिया है, जब प्रसव की प्रथम तथा द्वितीय अवस्था सम्मिलित रूप से 18 से 20 घंटे से अधिक हो। ऑप्शन सी दिया है, जब प्रसव की प्रथम तथा द्वितीय अवस्था सम्मिलित रूप से 2 घंटे से कम हो। ऑप्शन डी दिया है, जब प्रथम व द्वितीय अवस्था लगभग 10 घंटे की हो। राइट आंसर क्या होगा? प्रोलाग्ड लेबर है, तो प्रोलाग्ड लेबर क्या है भाई? 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोलाग्ड लेबर जो है, जब प्रसव की प्रथम तथा द्वितीय अवस्था सम्मिलित रूप से 18 से 20 घंटे अधिक हो ना, सम्मिलित रूप से 18 घंटे से 20 घंटे अधिक हो। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है? दिया है क्वेश्चन में 15 की प्रोलाग्ड लेबर का कारण नहीं है, तो प्रोलाग्ड लेबर का कारण क्या नहीं है बताइए? नहीं पूछा है। क्या सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है, या अर्निया सर्विक्स नहीं है, या प्रिमचियो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं है, या ऑप्शन डी क्या दिया है? सिफेलोपेविलिक डिस्प्रोशन नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई? प्रोलाग्ड लेबर का कारण नहीं है, तो प्रोलाग्ड लेबर का कारण नहीं है भाई। 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 15 नंबर हो गया ना। यहीं पे किसी का डाउट था क्या? किसी का डाउट था? किसका डाउट था भाई? आरवी उनका कौन था? अनुराधा मौर्य का था क्या डाउट? अनुराधा मौर्य का डाउट था। अनुराधा मौर्य का कोई डाउट था? 14 की 15 नंबर का क्वेश्चन था। बार बार आप लोग का कमेंट आ रहा है 14 की 15 नंबर का डाउट था। 15 नंबर है क्वेश्चन यहाँ पे ना, 15 नंबर पे याद आ रहा है हमको डाउट था कुछ। रुक जाइए, थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा सभी बहनों का। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक ना। क्लास कौन सी है ये? क्लास 199 है, ठीक ना। ये आप ही लोगों की क्लास है, क्लास 199 है। और 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं, मुझे एक याद आ गया इनका, अनुराधा मौर्य का और संगीता पटेल का डाउट है। ये क्वेश्चन नंबर 15 मैं आप लोगों को बताया हूँ किसी दिन का, ठीक ना। क्या पूछा है कि धारदार अपशिट जैसे कि सुई, सिरिंज, सेकल्प व ब्लेड को किस रंग के बैग में रखा जाता है? ऑप्शन दिया है लाल बैग, ऑप्शन बी दिया है नीला बैग, ऑप्शन सी दिया है पीला बैग, और ऑप्शन बी दिया है अरे नीला बैग, ऑप्शन बी दिया है पीला बैग, ऑप्शन डी दिया है काला बैग। अब इसमें आप लोगों को लगाना है, क्या लगाएंगे आप लोग? आप लोगों का कहना है कि सर यहाँ पे सफेद होगा। क्या होगा? सफेद बैग होगा, ठीक ना। सफेद बैग होगा। लेकिन बहन आप लोग हमको ये बता दीजिए, क्या इसमें सफेद बैग दिया है? इसमें सफेद बैग दिया है। ध्यान से हमारी बातों को सुनिए। संगीता पटेल जी, अनुराधा मौर्य जी, दो लोगों का डाउट समझ में हमको नहीं आ रहा है। आप लोग क्या कमेंट कर रही हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप लोग क्या कमेंट कर रही हैं। क्वेश्चन है 15, क्लास है 199 नंबर क्लास में है। और अनुराधा मौर्य का पहले ही डाउट था कि सर धारादार अपशिट जैसे कि सुई, सिरिंज, स्केलप और ब्लेड को किस रंग के बैग में रखा जाता है। बहन आपका कहने का मतलब है कि सर यहाँ पे सफेद बैग होगा, लेकिन बहन यहाँ पे सफेद बैग दिया है नहीं दिया है ना। आप अपने प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए और उसको 2-4 साल पहले का थोड़ा उठा करके देख लीजिए। उसको तो देखना नहीं है आपको, उसको देखिए पिछले ईयर का सिलेबस कुछ देखिए, पहले का सिलेबस प्रेजेंट में जो आप लगाएंगे तो सफेद लगाएंगे, ठीक ना, सफेद लगाएंगे। लेकिन बहन जो अगर पिछले ईयर का अगर एग्जामिनर पेपर उठा करके उसी पेपर में से क्वेश्चन दे दे, तब क्या लगाएंगे आप? तो ये आपका लगेगा नीला बैग। अगर यहाँ पे बहन दे देता सफेद, दे देता ना सफेद बैग, तब आप लगाती सफेद बैग। अगर नीला बैग की जगह अगर सफेद बैग देता है तब आप लगाती सफेद बैग। लेकिन अगर ऑप्शन में दे दिया है नीला बैग और सफेद बैग दोनों दे दिया है, तब लगेगा सफेद बैग। अगर नीला बैग और सफेद बैग दोनों दिया है तब लगेगा सफेद बैग। सिर्फ एक दिया है तो या तो नीला लगाइए, एक दिया है तो नीला लगाइए, या तो एक दिया है सफेद तो सफेद को लगाइए, या दोनों दे दिया है तो अगर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं बनाया है, जैसे मान लीजिए कि इसको रखा है सी पे और इसको रख देता है बी पे, सफेद को रखता है बी पे और इसको रखता है सी पे। अगर एक ऑप्शन बनाता है डी वाला ऑप्शन क्या बनाता है कि उपरोक्त बनाता कि सी, इसको मान लीजिए बनाता है सी और बी दोनों, सी बी
बी और सी अगर बी और सी दोनों बना देता है ऑप्शन, तब हमारा लगता है बी और सी दोनों ऑप्शन लगता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे एक दिया है तो एक में लगेगा हमारा नीला लगेगा, अगर यहाँ पे सफेद रहता तो सफेद लगता है, अगर दोनों दे दिया है, कोई ऐसा है ऑप्शन बी और सी करके दोनों नहीं बनाया है, तो सफेद को आप लगाएंगे, ठीक ना। अगर यह समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। अब अगर आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ संगीता पटेल जी और अनुराधा मौर्य का, मैं बहन आप लोगों के पिछले ईयर्स का पेपर आप लोग कुछ देखिए तो पहले बहन, इतना गलत नहीं मैं नहीं करूंगा, आप लोगों के साथ अन्याय करूंगा। ये नीला बैग जो है बहन पहले लगता था नीला बैग, लेकिन इस समय जो संशोधन किया गया है तो सफेद किया गया है, लेकिन ठीक, लेकिन इस ऑप्शन में क्या सफेद दिया है? कहीं पे सफेद दिया है? नहीं दिया है ना। तो अगर एग्जामिनर पिछले ईयर्स का पेपर 2-4 साल पहले का पेपर उठा लिया और उठा करके दे दिया तो आप लोग क्या करेंगे? तब तो आप लोग समझे कि क्वेश्चन गलत है। लेकिन बहन कुछ पीछे का भी देखिए, सफेद अगर दिया रहता तो सफेद लगता है इस समय प्रेजेंट में, अब पीछे का अगर नीला दे दिया तो नीला लगेगा, दोनों दे दिया है ऑप्शन में, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं बनाया बी और सी करके तब सफेद लगेगा, ठीक ना। अगर बी और सी करके ऑप्शन दे दिया है, दोनों ऑप्शन भी ये दिया है, तब बी और सी वाला ऑप्शन लगेगा, ठीक। नहीं समझ में आएगा संगीता पटेल जी, अनुराधा मौर्य जी, दोनों बहनें हमको कमेंट करके बताएंगी, मैं दोबारा से बताने की कोशिश करूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग पढ़ लिए बहन, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलिए, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र में आबादी होती है तो कितनी होती है भाई? 5,000 से 15,000, 20,000, 25,000 से 30,000, 30,000 से 40,000। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र में आबादी होती है तो कितनी होती है भाई? 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 16 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20,000। कितनी होती है? 20,000। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी जैविक सांख्यिकीय एकत्रित करने की विधि नहीं है? तो कौन नहीं है? जनसंख्या, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, स्वास्थ्य सर्वे, टीकाकरण शेड्यूल। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी जैविक सांख्यिकीय एकत्रित करने की विधि नहीं है? तो एकत्रित करने की विधि नहीं है, कौन सी नहीं है भाई? तो ये टीकाकरण शेड्यूल। क्या है टीकाकरण शेड्यूल? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा लक्षण चिंता वाले मरीज में नहीं दिखाई देता है? कौन सा लक्षण चिंता वाले मरीज में नहीं दिखाई देता है? क्या मिथ्या बोध, चिंता, बेचैनी, पूर्ण व्यवहार, आरामहीनता। तो कौन सा दिखाई नहीं देता है ये पूछा है, तो कौन सा दिखाई नहीं देता है? तो मिथ्या बोध दिखाई नहीं देता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, मद्यपान की लत से पीड़ित एक मरीज के ने 24 घंटे पूर्व एल्कोहल का सेवन बंद कर दिया है, वह कंपन, अवेश व भ्रम का अनुभव करता है। तो करता है तो क्या एल्कोहल छोड़ने के कारण एल्कोहल निर्भर सिंड्रोम? ऑप्शन बी दिया एल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्ति के सामान्य खोज, ऑप्शन सी दिया वर्णिक मस्तिष्क विकृति, ऑप्शन डी दिया मनोविकार। इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है कि मद्यपान की लत से पीड़ित एक मरीज ने 24 घंटे पूर्व एल्कोहल का सेवन बंद कर दिया है, वह कंपन, आवेश व भ्रम का अनुभव करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 20वें नंबर का, तो इसमें हो जाएगा एल्कोहल छोड़ने के कारण एल्कोहल निर्भरता सिंड्रोम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्यों हो रहा है? तो क्योंकि एल्कोहल छोड़ने के कारण हो रहा है, एल्कोहल छोड़ने के कारण एल्कोहल निर्भरता सिंड्रोम के कारण हो रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 21 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 21 को क्या दिया? सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भ्रूण को 8 कोशिकीय अवस्था में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण करने वाली विधि कहलाती है। तो क्या कहलाती है? IUT, ZIFT, GIFT या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भ्रूण को 8 कोशिकीय अवस्था में फैलोपियन नलिका के में स्थानांतरण करने वाली विधि कहलाती है। तो क्या कहलाती है? 21 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ZIFT। क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, एगोराफोबिया में किसका भय होता है? एगोराफोबिया में किसका भय होता है? क्या तीव्र प्रकाश का, दर्द का, खुले स्थानों का या अजनबियों का? तो एगोराफोबिया में किसका भय होता है भाई? तो किसका भय होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। होता है खुले स्थानों का। किसका? खुले स्थानों का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, अबगार स्कोर उत्तम माना जाता है यदि स्कोर कितना हो? 3 से 7 हो, 0 से 3 हो, 7 से 10 हो या 4 से 6 हो। अपगार स्कोर उत्तम माना जाता है, अपगार स्कोर उत्तम माना जाता है, कितना रहेगा तो अपगार स्कोर उत्तम माना जाएगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। अपगार स्कोर कितना रहेगा तो उत्तम माना जाएगा? तो ये रहेगा 7 से 10 के बीच में रहेगा, तो ये उत्तम माना जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज से पीड़ित मरीज के लिए आहार संबंधी मुख्य सलाह है। तो क्या है भाई? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज से पीड़ित मरीज के लिए आहार संबंधी मुख्य सलाह है। तो क्या है भाई? उच्च रेशम युक्त आहार, साथ में बहुत सारा तरल। ऑप्शन बी दिया है उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार लेना। ऑप्शन सी दिया कैफीन, तंबाकू, बियर, मिल्क एवं कार्बोनेटेड पेय पदार्थ से बचना। ऑप्शन डी दिया प्रोटीन व कैल्शियम को त्याग करना। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज से पीड़ित मरीज के लिए आहार संबंधी मुख्य सलाह है। तो आहार संबंधी मुख्य सलाह क्या है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 24 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैफीन, तंबाकू, बियर, मिल्क एवं कार्बोनेटेड पेय पदार्थों से बचना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25। शिशु मृत्यु दर को कैसे परिभाषित किया जाता है? शिशु मृत्यु दर को कैसे परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए दिया 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की 1 वर्ष में होने वाली मृत्यु की कुल संख्या। ऑप्शन बी दिया है 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 1 वर्ष में होने वाली कुल मृत्यु एवं रोग। ऑप्शन सी दिया है 1 वर्ष में प्रति 100 जन्म लेने वाले पर 1 वर्ष से छोटे बच्चों की होने वाली कुल मृत्यु। ऑप्शन डी दिया 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले पर शिशुओं की होने वाली कुल मृत्यु की संख्या। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोगों को क्वेश्चन कराया हूं। क्वेश्चन को ऑप्शन के पकड़िए संगीता पटेल जी। संगीता पटेल जी बहन क्वेश्चन के ऑप्शन को पकड़िए, आप कर लेंगे। यहाँ पे ये आप कर सकती है, मुझे विश्वास है इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की होने वाली कुल मृत्युओं की संख्या। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी का गलत तो नहीं हुआ? किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जिसका गलत होगा घबराए ना। क्वेश्चन नंबर 26। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आफ्टर करेक्शन सर्जरी एवं एक रोगी को मितली तथा उल्टी की शिकायत है, इसके लिए नर्स द्वारा दी गई प्रमुख परिचर्या क्या है? तो बताइए परिचर्या क्या है भाई? क्या रोगी को आराम करने की सलाह देना, रोगी को गहरी सांस तथा कॉफिंग के लिए प्रोत्साहित करना, तुरंत डॉक्टर को जानकारी देना, रोगी को डॉक्टर द्वारा बताई गई एंटीमेटिक दवा देना। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को तुरंत पढ़ा जाए दोबारा से। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद एक रोगी को मितली तथा उल्टी की शिकायत है, इसके लिए नर्स द्वारा दी गई प्रमुख परिचर्या क्या कार्य है? तो क्या है भाई? प्रमुख परिचर्या कार्य क्या हो सकता है बताइए? नर्स द्वारा क्या हो सकता है? तो तुरंत डॉक्टर को जानकारी देना। क्या होगा? तुरंत डॉक्टर को जानकारी देना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए। किस रंग का बैग हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नहीं पाया जाता है? क्या सफेद, नीला, लाल, काला? राइट आंसर क्या होगा? किस रंग का बैग सब हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नहीं पाया जाता है? तो 27 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे बताइए जल्दी से। 27 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए भाई। कमेंट करके बताइए। 27 नंबर का कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 को बताइए। अपगार स्कोर 9 होने पर 9 होने पर बच्चे की स्थिति होती है। अपगार स्कोर 9 होने पर बच्चे की स्थिति होती है तो कितनी होती है? क्या अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, खराब होती है या बहुत खराब होती है? राइट आंसर क्या होगा? अपगार स्कोर आप लोगों को बारे में बताया हूं। अपगार स्कोर 9 होने पर बच्चे की स्थिति होती है। बताइए संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए भाई। अर्चना साहू जी, अंश चौधरी जी, रूपा विश्वकर्मा, अनुराधा मौर्य, सभी लोग कमेंट करें। आरवी चौधरी जी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर का। 28 नंबर का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत अच्छी होगा। क्या होगा? बहुत अच्छी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29। हर्निया की सर्जिकल रिपेयर है क्या है? हर्निया प्लास्टी है, हर्निया प्लास्टी या फिस्टुलेक्टॉमी या हर्नियाटॉमी या लेप्रोस्कोपी? राइट आंसर क्या होगा? हर्निया की सर्जिकल रिपेयर है। तो हर्निया का सर्जिकल रिपेयर क्या है यहाँ पे? तो ये होगा हर्निया प्लास्टी ना। क्या हो जाएगा? हर्निया प्लास्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30।
मेनिंजाइटिस से पीड़ित होने की संभावना वाले एक बच्चे में की जाने वाली सबसे सामान्य नैदानिक जांच है। मेनिंजाइटिस से पीड़ित होने की संभावना वाले एक बच्चे में की जाने वाली सबसे सामान्य नैदानिक जांच है। तो सबसे सामान्य नैदानिक जांच क्या होगा? MRI होगा, एक्सरे व स्पाइन होगा, या ST स्कैन होगा, या लंबर पंचर होगा। राइट आंसर क्या होगा? 30वें नंबर का सभी बहने कमेंट करें। 30वें नंबर का राइट आंसर होगा लंबर पंचर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। विटामिन ए का सर्वाधिक संपन्न प्राकृतिक स्रोत है, बताइए जल्दी से। विटामिन ए का सर्वाधिक संपन्न प्राकृतिक स्रोत है, क्या गाजर होगा, मछली होगा, मटर होगा, या कार्ड लीवर आयल होगा? राइट आंसर क्या होगा भाई? विटामिन ए का सर्वाधिक संपन्न प्राकृतिक स्रोत है, या विटामिन ए का सर्वाधिक प्राकृतिक स्रोत पूछ दे तो क्या हो जाएगा? 31 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाजर होगा। क्या होगा? गाजर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? 31 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़िए, क्या पूछा है? स्वास्थ्य इतिहास साक्षात्कार के दौरान नर्सों का उपयोग करने के लिए मरीजों की मदद करने के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है कि उनका स्वास्थ्य देखभाल उनकी सक्रिय भूमिका है? ऑप्शन ए दिया है, मरीजों के एक क्या दिया है? प्रश्नावली पूरी करने के लिए कहें। ऑप्शन बी दिया है, लिखित निर्देशों के साथ मरीजों को प्रदान करें। ऑप्शन सी दिया है, घटनाओं के स्वीकरण के लिए मरीज से पूछे और पिछले चिकित्सा देखभाल से संबंधित उनके विचारों के लिए पूछे। ऑप्शन डी दिया है, मरीज से पूछे कि क्या उनके पास कोई सवाल है। राइट आंसर क्या होगा? स्वास्थ्य इतिहास साक्षात्कार के दौरान नर्सों का उपयोग करने के लिए मरीज को मदद करने के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है कि उनका स्वास्थ्य देखभाल में उनकी सक्रिय भूमिका है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर 32 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटनाओं के सविवरण के लिए मरीज से पूछे और पिछले चिकित्सा देखभाल से संबंधित उनके विचारों के लिए पूछे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से स्वतंत्र नर्सिंग हस्तक्षेप की पहचान करें। तो क्या होगा भाई? फाले के कैथेटर को लगाना, IV तरल पदार्थों का संबंध करना, और कैथेटर देखभाल प्रदान करना, जांच के लिए रुधिर का नमूना एकत्रित करना। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित से स्वतंत्र नर्सिंग हस्तक्षेप की पहचान करें। तो इसमें हस्तक्षेप की कैसे पहचान करेंगे भाई? जल्दी से आप लोग बताइए। निम्नलिखित से स्वतंत्र नर्सिंग हस्तक्षेप की पहचान कैसे करेंगे? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 33 नंबर का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कैथेटर देखभाल प्रदान करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 34। बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होने वाली रोग है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला होगा ना, होने वाली कर दिए साहब, होने वाला रोग है तो कौन होगा? ऑस्टियोमैलेशिया होगा, रिकेट्स होगा, पेलेग्रा होगा, या वेरी होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? बताइए, बच्चों में बताना है। बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग है, तो बच्चों में क्या हो जाएगा भाई? 34 नंबर का इसमें आप लोग लगाएंगे रिकेट्स। क्या लगाएंगे? रिकेट्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहीं पे बेस का दे देता तो क्या होता? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 35। स्कर्बिक एसिड है, तो स्कर्बिक एसिड क्या है? क्या एक प्रोटीन है, विटामिन है, एंजाइम है, या लिपिड है? तो स्कर्बिक एसिड है, तो स्कर्बिक एसिड क्या है? तो यह एक विटामिन है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 36 को ध्यान से देखिए, गलत नहीं होना चाहिए। गाय के दूध की तुलना में मानव दूध में क्या अधिक होता है? गाय के दूध की तुलना में मानव दूध में अधिक क्या होता है? क्या लैक्टोस होता है, प्रोटीन होता है, खनिज लवण होता है, या लौह तत्व होता है? तो गाय के दूध की तुलना में मानव दूध में क्या अधिक होता है? तो मानव दूध में क्या अधिक होता है भाई? 36 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो लैक्टोस होगा। क्या होगा? लैक्टोस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37। सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जल्दी से बताइए। प्रोटीन व ऊर्जा के, रेशे के, वसा के, या ये सभी? तो सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो सूखा रोग होता है प्रोटीन व ऊर्जा की कमी के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे भरना है। से पीड़ित बच्चों को फोटोथेरेपी दी जाती है, तो किससे पीड़ित बच्चों को फोटोथेरेपी दी जाती है? क्या हीमियोलाइटिस रोग से, या हाइपोग्लाइसीमिया से, या हाइपर बिलिरुबिनेमिया से, या नेक्रोटाइजिंग एट्रोकोलाइटिस से? तो किससे होता है भाई? से पीड़ित बच्चों को फोटोथेरेपी दी जाती है। तो किससे पीड़ित बच्चों को फोटोथेरेपी दी जाती है भाई? 38 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो हाइपर
नेमिया से पीड़ित बच्चों को फोटोथेरेपी दी जाती है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़िए। आयु जिस पर भंग तालु सामान्यतः मरम्मत किया जाता है, तो इसमें किस पर किया जाता है? आयु पूछ रहा है, किस आयु ना जिस पर भंग तालु सामान्यतः मरम्मत किया जाता है, तो आयु क्या होती है? क्या 6 माह, 2 से 3 वर्ष, 3 माह या 12 से 18 माह? राइट आंसर होगा 39 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, 12 से 18 माह पर क्या होता है? आयु होती है जो जिस पर भंग तालु सामान्यतः मरम्मत किया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है? लगातार इंटरनल फीडिंग देने के दौरान कौन सा नर्सिंग एक्शन आवश्यक है? लगातार इंटरनल फीडिंग देने के दौरान कौन सा नर्सिंग एक्शन आवश्यक है? तो कौन सा है भाई? ऑप्शन ए दिया है, बेड का सिर वाले सिर को ऊपर उठाना, बेड का सिर वाले सिरे को ऊपर उठाना। ऑप्शन बी दिया है, रोगी का बाईं ओर करवट की स्थिति देना। ऑप्शन सी दिया है, देने से पूर्व फार्मूला को हल्का गर्म करना। ऑप्शन डी दिया है, मॉर्निंग शिफ्ट के शुरू में फार्मूला को 8 घंटे लटकाना। राइट आंसर क्या होगा? लगातार इंटरनल फीडिंग देने के दौरान कौन सा नर्सिंग एक्शन आवश्यक है? तो कौन सा नर्सिंग एक्शन आवश्यक है भाई? 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो बेड का सिर वाले सिरों को ऊपर उठाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41, गर्दन में पल्स साइट को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? क्या टेम्पोरल कहा जाता है, कैरोटिड कहा जाता है, पोप्लाइटल कहा जाता है, या रेडियल कहा जाता है? तो गर्दन में पल्स साइट को कहा जाता है। तो गर्दन में पल्स साइट को क्या कहा जाता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। गर्दन में पल्स साइट को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कैरोटिड। क्या कहा जाता है? कैरोटिड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, एक मरीज को फाउलर की स्थिति देने के लिए बिस्तर के सिर के अंत को उठाया जाता है। क्या 35 डिग्री कोण पे, 50 डिग्री कोण पे, 15 डिग्री कोण पे, या 45 डिग्री कोण पे? राइट आंसर क्या होगा भाई? बताइए तो। अनुराधा मौर्य जी बताइए, आपका डाउट तो क्लियर होगा ना? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इसमें भी आप लोगों को डाउट हो सकता है, इसमें भी डाउट हो सकता है। संगीता पटेल जी ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, इसके ऑप्शन को ध्यान दीजिए। डाउट हो सकता है, एक मरीज को फाउलर की स्थिति देने के लिए बिस्तर के सिर के अंत को उठाया जाता है, तो कितना उठाया जाता है? कितना डिग्री कोण पर उठाया जाता है? 45 डिग्री कोण पर उठाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर 45 नहीं दिया रहेगा तो कितना देगा? 45 से 60 करके देगा, तब भी लगा करके आ जाइएगा, सही होगा। 45 नहीं दिया रहेगा तो 45 से 60 डिग्री कोण देगा, इतना ही देगा, इसको लगा के आएंगे, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, आउटपुट नर्स को रिकॉर्ड करते समय मानव शरीर से इनसेंसिबल पानी की हानि पर विचार करना पड़ता है और सामान्य नुकसान होता है, तो क्या होता है भाई? कितना? 200 मिलीलीटर, 800 मिलीलीटर, 600 मिलीलीटर, या 1000 मिलीलीटर? राइट आंसर क्या होगा? 43 नंबर का। सभी बहनें कमेंट करें, सभी बहनें कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है कि आउटपुट नर्स को रिकॉर्ड करते समय मानव शरीर से इनसेंसिबल पानी की हानि पर विचार करना पड़ता है और सामान्य नुकसान होता है, तो कितना होता है? 800 मिलीलीटर होता है। राइट आंसर होगा, यहाँ पे सी दिया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना नुकसान होता है? तो 800 मिलीलीटर का नुकसान होता है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। 42 नंबर हो गया, 43 हो गया, 44 पे चलते हैं। चलिए 44 नंबर पढ़िए, क्या दिया है भाई? 44 नंबर पढ़िए, बहुत समय कम है, क्वेश्चन देखिए तुरंत कीजिए। क्या दिया है? निम्नलिखित में से गलत वाक्य की पहचान करें, तो गलत वाक्य की पहचान कीजिए। सभी इंसेसिव प्रक्रियाओं के लिए सहमति फार्म प्राप्त किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी दिया है, सहमति एक स्वैच्छिक कार्य है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी और को कुछ करने की अनुमति देता है। ऑप्शन सी दिया है, मरीज सहमति देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन डी दिया है, सहमति फार्म को केवल मरीज द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से गलत वाक्य की पहचान करें, तो निम्नलिखित में से गलत वाक्य कौन सा होगा? बताइए जल्दी से। 44 में से गलत वाक्य इसमें से कौन हो सकता है? आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी से भाई। 44 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो गलत होगा, देखिए, सभी इन्वेसिस प्रक्रियाओं के लिए सहमति फार्म प्राप्त किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। सहमति एक स्वैच्छिक कार्य है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी और को कुछ करने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी के दिया, मरीज सहमति देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो जो भी इसमें गलत कौन सा भाई? तीनों तो सही हो गया। चौथा देख लेते हैं, सहमति फार्म केवल दे दिया है, मरीज द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, गलत है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। यही गलत पूछा है, तो
गलत कौन सा है, डी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी एक सफल आहार नियंत्रक की विशेषताएं हैं? तो क्या होगा भाई, एक दैनिक भोजन वही खाता संधारित करता है। ऑप्शन बी दिया है ऊर्जा की मात्रा की गणना करता है। ऑप्शन सी दिया है एक सख्त आहार योजना से जुड़ा रहता है। ऑप्शन डी दिया है अपने आहार से सभी कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल देता है। अब राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी एक सफल आहार नियंत्रक की विशेषताएं हैं? तो सभी एक सफल आहार के नियंत्रक की विशेषताएं हैं। तो इसमें कौन सा होगा नियंत्रक की विशेषताएं भाई? राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अपने आहार से सभी कार्बोहाइड्रेट को निकाल देता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़िए। हेपेटाइटिस बी से बचाव हेतु एक महिला को हेपेटाइटिस इम्यूनोग्लोबुलिन देने पर कौन से प्रकार की इम्यूनिटी प्राप्त होती है? क्या सक्रिय प्राकृतिक एंटीजन, निष्क्रिय अर्जित, सक्रिय अर्जित? राइट आंसर क्या होगा 46 नंबर का, सभी बहने कमेंट करें। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हेपेटाइटिस बी से बचाव हेतु एक महिला को हेपेटाइटिस इम्यूनोग्लोबुलिन देने पर कौन सी प्रकार की इम्यूनिटी प्राप्त होती है? तो कौन सी प्रकार की इम्यूनिटी प्राप्त होती है भाई? तो 46 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा निष्क्रिय अर्जित। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़िए, रुक जाइए 10 सेकेंड का समय दीजिए सभी बहने। क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है, मम्पस एक बीमारी है जो प्रसारित होती है। तो किससे होती है, वायरस द्वारा, फंगस द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा? तो मम्पस एक बीमारी है जो प्रसारित होती है। तो कैसे प्रसारित होती है भाई? तो ये प्रसारित होती है वायरस द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर बोर्न डिसीज है? तो कौन है, HIV है, चिकन पॉक्स है, मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस? राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा 48 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर बोर्न डिसीज है? वेक्टर बोर्न डिसीज पूछा है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। वेक्टर बोर्न डिसीज है भाई। क्वेश्चन थोड़ा घुमा है। 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए जल्दी से। इसमें 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो सकता है? क्या डेंगू रहेगा तो हो जाएगा यहाँ पे? डेंगू अगर रहता तो हो जाता कि नहीं? अगर यहाँ पे आप मलेरिया है तो इसको लगाइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया तो दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 49, पर्ट्यूसिस का अन्य नाम है। तो पर्ट्यूसिस का अन्य नाम क्या है? क्या रूबेला होगा, हुपिंग कफ होगा, या रूबियोला होगा, या डिप्थीरिया होगा? राइट आंसर क्या होगा भाई? संगीता पटेल जी बताइए जल्दी से। अर्चना साहू जी, अंश चौधरी जी, आरवी चौधरी जी, रेखा सिंह जी, अनुराधा मौर्य, नेहा पांडे, बीबा मिश्रा, सीमा देवी जी, संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। बीबा मिश्रा और बीबा जी दोनों लोग बताएं। पर्ट्यूसिस का अन्य नाम है, पर्ट्यूसिस का अन्य नाम क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दें। पर्ट्यूसिस ना, पर्ट्यूसिस का राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, व्हीपिंग कफ होगा। क्या होगा, व्हीपिंग कफ होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए। डेंगू बुखार के प्रबंध हेतु निम्नलिखित में से कौन सी औषधि देते हैं? क्या एस्पिरिन देते हैं, पैरासीटामॉल देते हैं, आइब्यूप्रोफेन देते हैं, या नेसिड्स देते हैं? तो कौन सा देते हैं भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। डेंगू बुखार के प्रबंध हेतु निम्नलिखित में से कौन सी औषधि देते हैं? तो कौन सी औषधि देते हैं भाई? इसमें तो पैरासीटामॉल देते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़िए। बहुत पीछे हम लोग हैं भाई, जल्दी से 1 घंटे के अंदर इस क्लास को खत्म कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़िए। 51 नंबर क्या दिया है, पढ़िए 51 नंबर को। एक वैक्स में सामान्य कैल्शियम स्तर होता है। तो एक वैक्स में सामान्य कैल्शियम स्तर कितना होता है भाई? 8.6 से लेकर 10 mg प्रति डेसीलीटर। ऑप्शन बी दिया है 10 से 13 mg प्रति DL। ऑप्शन सी दिया 13 से 15 mg प्रति डेसीलीटर होगा मान लीजिए, और डी का दिया 15 से 9 mg प्रति डेसीलीटर। राइट आंसर क्या होगा 51 नंबर का, सभी बहने कमेंट कर दिए। तो 51 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8.6 से लेकर 10 mg प्रति DL होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़िए। एक स्वस्थ पुरुष जिसका भार 70 किलो है
के शरीर में पानी की कुल मात्रा लगभग कितनी होगी भाई? क्या 22 लीटर होगी, 42 लीटर, 32 लीटर, 52 लीटर? एक स्वस्थ पुरुष जिसका भार 70 किलो है के शरीर में पानी की कुल मात्रा लगभग कितनी होगी? तो कितनी होगी? 52 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे 52 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 42 लीटर होगा। कितना होगा? 42 लीटर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, पॉल एरिच ने, या कार्ल लैंडस्टीनर ने, या एटन वॉन ने? किसने की थी भाई? संगीता पटेल जी, मैं होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? 53 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 53 नंबर का राइट आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, विटामिन बी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या राइबोफ्लोविन के, पायरिडॉक्सिन के, या पेंटोथेनिक एसिड से, या नियासिन से? विटामिन बी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन बी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नियासिन के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, डेंगू बुखार कौन से मच्छर द्वारा फैलता है? क्या एडिज, मादा एनाफिलीज, क्यूलेक्स, या मक्खी? डेंगू बुखार पूछा है। डेंगू बुखार कौन से मच्छर द्वारा फैलता है? तो कौन से मच्छर द्वारा फैलता है? तो एडिज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 को पढ़िए। क्या दिया है कि बेरी बेरी रोधी कारक कहलाता है? बेरी बेरी रोधक कारक कहलाता है तो क्या कहलाता है? विटामिन बी 2 कहलाता है, विटामिन बी 1, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6। बेरी बेरी रोधी कारक कहलाता है। तो बेरी बेरी रोधी कारक क्या कहलाता है भाई? 56 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 56 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन बी 1 होगा। क्या हो जाएगा? विटामिन बी 1। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम सूचक है तो क्या है? उम्र के सापेक्ष अधिक वजन, कमजोर व सुस्त बच्चा। ऑप्शन सी दिया उम्र के सापेक्ष कम वजन, ऑप्शन डी दिया कम भोजन ग्रहण। राइट आंसर क्या होगा? बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम सूचक क्या है? तो प्रथम सूचक क्या होगा 57 नंबर का भाई? तो इसमें उम्र के सापेक्ष कम वजन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, समुदाय में आयरन की कमी की पहचान हेतु श्रेष्ठ जांच है? समुदाय में आयरन की कमी की पहचान हेतु श्रेष्ठ जांच है तो श्रेष्ठ जांच क्या है? ट्रांसफेरिन है, या सीरम फेरिटिन है, या सीरम आयरन है, या हीमोग्लोबिन है? राइट आंसर क्या होगा भाई? समुदाय में आयरन की कमी की पहचान हेतु श्रेष्ठ जांच है तो श्रेष्ठ जांच क्या है? 58 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 58 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? सीरम फेरिटिन होगा। क्या होगा? सीरम फेरिटिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, सोयाबीन में पाया जाने वाला प्रोटीन। तो सोयाबीन में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है? क्या ग्लूटेन है, या ल्यूसीन है, या लेक्टेलेब्यूमिन है, या ग्लाइसिनिन है? राइट आंसर क्या होगा? सोयाबीन में पाया जाने वाला प्रोटीन है। संगीता पटेल जी, आप इस क्वेश्चन को पढ़ी हैं? इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ी है, लेकिन सोयाबीन के बारे में आपको बताया था कौन सा इसमें पाया जाने वाला है, बताइए। सोयाबीन में पाया जाने वाला प्रोटीन को मैं आपको बताया था। 59 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बहुत जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर होगा ग्लाइसिनिन होगा। क्या होगा? ग्लाइसिनिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा है कि नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर के लिए रंग से कोडिंग बताइए। नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर के लिए रंग कोडिंग है तो क्या है? काला होगा, हल्का नीला होगा, ग्रे होगा, या पीला होगा? नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर के लिए रंग कोडिंग है तो कौन सा रंग कोडिंग है भाई? 60वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, हल्का नीला होगा। क्या होगा? हल्का नीला। अगले नंबर पे चलते हैं। 98.6 फ़ारेनहाइट बराबर है तो किसके बराबर है? 36.5 डिग्री सेल्सियस, 37.2 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। अच्छा, 98.6 फ़ारेनहाइट बराबर है तो किसके बराबर है बताइए तो? यह किसके बराबर है? देखिए इसको किसके कैसे निकालना होगा? किसके बराबर है? तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 5/9। और कितना होता है गुणे एफ ना? कितना होता है? एफ 32 होता है ना। इसमें कितना हो जाएगा? 98 बराबर निकालना है ना। तो यहाँ पे लिखिए सी बराबर कितना हो गया? 5/9 गुणे कितना दिया है यहाँ पे? एफ कितना दिया है? 98 ना। 98.6 माइनस 32 ना। कितना हो गया? अब सी बराबर कितना हो गया? 5/9 गुणे यहाँ पे क्या हो गया? 5/9 गुणे यहाँ पे इंटू यहाँ पे कितना होगा? 98, 98.6 में से तो 32 घटाएंगे तो कितना होगा?
यहाँ पे हो जाएगा 66.6 होगा ना। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें इसका भाग करेंगे तो कितना होगा बताइए, 5 बराबर 7 ना, गुड़े 7.4। अब बराबर यहाँ पे कर दीजिए, सी बराबर कितना हो जाएगा, 5 7 35 36 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी पे दिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, ये तो आप लोग निकाल लेती है ना। इस तरह से नहीं निकाल पाती है तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा 61 नंबर क्वेश्चन को किस आ जाएगा या नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 62, वैक्सीन के भंडारण एवं परिवहन के तंत्र को कहते हैं, वैक्सीन के भंडारण एवं परिवहन के तंत्र को कहते हैं तो क्या कहते हैं, कोल्ड चैन, फ्रीजर चैन, कूल चैन, वैक्सीनेशन। राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट करें। वैक्सीन के भंडारण एवं परिवहन के तंत्र को कहते हैं तो क्या कहते हैं भाई, 62 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, कोल्ड चैन कहते हैं ना। क्या कहते हैं, कोल्ड चैन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, हैंसन बीमारी, हैंसन डिजीज का दूसरा नाम है, हैंसन बीमारी का दूसरा नाम है तो हैंसन बीमारी का दूसरा नाम क्या है, क्या मलेरिया होगा, कालेरा होगा, या ट्यूबरक्लोसिस होगा, या लोप्रेस कुष्ठ रोग होगा। राइट आंसर क्या होगा, लेप्रोसी होगा। क्या हैंसन बीमारी का दूसरा नाम है तो हैंसन बीमारी का दूसरा नाम क्या होगा भाई, क्या कुष्ठ रोग या लेप्रोसिस होगा, लेप्रोसी होगा। हैंसन बीमारी का दूसरा नाम तो हैंसन बीमारी का दूसरा नाम तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, लेप्रोसी कुष्ठ रोग, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे ना। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 63 हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 64 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी व भोजन द्वारा संचारित नहीं होती है, क्या हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, कालेरा, पोलियो, माइलाइटिस। राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी व भोजन द्वारा संचारित नहीं होती है तो पानी व भोजन द्वारा कौन सी बीमारी संचारित नहीं होती है तो 64 का राइट आंसर क्या होगा, हेपेटाइटिस सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक ना, 64 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 65, कृत्रिम रूप से अर्जित इम्यूनिटी प्राप्त होती है, कृत्रिम रूप से अर्जित इम्यूनिटी प्राप्त होती है तो क्या होती है। ऑप्शन ए दिया एंटीबॉडी से टीकाकरण द्वारा, ऑप्शन बी दिया स्तन से दूध पिलाने द्वारा, ऑप्शन सी दिया किसी बीमारी से ठीक होने द्वारा, ऑप्शन डी दिया है एक बीमारी से सामना द्वारा। राइट आंसर क्या होगा, कृत्रिम रूप से अर्जित इम्यूनिटी प्राप्त होती है तो किससे होती है, इम्यूनिटी प्राप्त होती है तो 65 नंबर का राइट आंसर होगा एंटीबॉडी से टीकाकरण द्वारा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 65 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 66, टेटनस का क्लासिकल संकेत है तो टेटनस का क्लासिकल संकेत क्या है, सूजी हुई ग्रंथियां, ट्रिसमस, दाने, सिरदर्द। तो टेटनस का क्लासिकल संकेत क्या है, टेटनस का क्लासिकल संकेत क्या है भाई, तो टेटनस का क्लासिकल संकेत है ट्रिसमस। क्या है, ट्रिसमस। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ना, ईसीजी की पी तरंग किसके अनुरूप होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की यानी ईसीजी की पी तरंग किसके अनुरूप होती है तो किसके अनुरूप होती है भाई, क्या आलिंदीय विध्रुवीकरण के अनुरूप होती है, या आलिंदीय पुनः ध्रुवीकरण के अनुरूप होती है, या नीली विधुरी विकिरण के अनुरूप होती है, या नीली पुनः ध्रुवीकरण के अनुरूप होती है तो किसके अनुरूप होती है भाई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी की पी तरंग किसके अनुरूप होती है तो किसके अनुरूप होती है भाई, 67 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलिंदीय विध्रुवीकरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 हो गया। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 को पढ़िए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 68 यानी 68, वृद्ध व्यक्तियों के संतुलित आहार में वसा की मात्रा कम रखने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, वृद्ध व्यक्तियों के संतुलित आहार में वसा की मात्रा कम रखने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्या मोटापे को बढ़ाना, रक्त में लिपिड स्तर को घटाना, भोजन का स्वाद बढ़ाना, पाचन को ठीक कठिन बनाना। राइट आंसर क्या होगा, वृद्ध व्यक्तियों के संतुलित आहार में वसा की मात्रा कम रखने का प्रमुख उद्देश्य क्या है तो 68 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बहन, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, रक्त में लिपिड स्तर को घटाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है तो कौन सा
प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है भाई? ऑप्शन ए दिया है संक्रामक रोगों को रोकने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम। ऑप्शन बी दिया है निदान किए गए रोगों के लिए चिकित्सा उपचार प्रदान करना। ऑप्शन सी दिया है पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए पुनर्वास सेवाएं। ऑप्शन डी दिया है चोट का इलाज करने के लिए सर्जरी। अब राइट आंसर क्या होगा? 69 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है? तो प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण क्या हो सकता है 69 नंबर का? तो 69 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70, सामाजिक पारिस्थितिकीय मॉडल का उपयोग स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए करने वाले विभिन्न कारकों को समझने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस मॉडल का स्तर है? इस मॉडल का एक स्तर है, तो बताइए। अंतर साक्षात्कार स्तर, अंतर सामाजिक स्तर, संगठनात्मक स्तर, उपरोक्त सभी। अब राइट आंसर क्या होगा? 69 70 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। सामाजिक परिस्थिति की मॉडल का उपयोग स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को समझने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस मॉडल का एक स्तर है? तो कौन सा एक इस मॉडल का स्तर है भाई? तो 70 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? अंतर साक्षात्कार स्तर बिल्कुल सही है। अंतर सामाजिक स्तर ये भी सही है। संगठनात्मक स्तर बिल्कुल सही है। जब तीनों ऑप्शन सही है तो उपरोक्त सभी हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 70 हो गया। 70 के बाद 71 पे चलिए। 71 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? स्वास्थ्य समानता की अवधारणा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वास्थ्य समानता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सबसे अच्छा वर्णन करता है भाई? ऑप्शन ए दिया है कि स्वास्थ्य समानता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। ऑप्शन बी दिया है कि स्वास्थ्य समानता का मतलब है कि आवश्यकताओं के आधार पर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना न कि समान पहुंच। ऑप्शन सी दिया है स्वास्थ्य समानताओं का मतलब है इस समाज में सभी स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को समाप्त करना, ना सभी जोखिम को समाप्त करना। 71 नंबर का सभी जोखिम को नहीं भाई, गलत होगा। आप यहाँ पे क्या दिया है कि डी दिया है स्वास्थ्य समानता यह सुनिश्चित करती है कि सभी आय स्तरों को लोगों को समान गुणवत्ता की स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करें। इसमें क्या डी वाला होगा? हमको तो लग रहा है कि नहीं होगा। अब दो ऑप्शन फंस रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। स्वास्थ्य समानता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, गलत है। स्वास्थ्य समानता का मतलब है कि आवश्यकताओं के आधार पर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, न कि समान पहुंच। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे लगाइए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 72, बच्चा कब बिना सहारे के बैठ सकता है? तो कब बैठ सकता है? 3 से 6 महीने पे, 6 से 9 महीने पे, 9 से 12 महीने पे, 9 से 18 महीने पे। तो बच्चा कब बिना सहारे के बैठ सकता है? मैं आप लोगों को ये क्या कहते हैं होमवर्क में क्वेश्चन दिया हूँ ना, होमवर्क में क्वेश्चन कराया हूँ संगीता पटेल जी बहन। 72 नंबर का बताइए आप। 72 नंबर क्वेश्चन का संगीता पटेल जी आप ही को क्लास तो याद रहता है, किसी को तो याद रहेगा नहीं, किसी को याद रहेगा नहीं हमको लग रहा है। तो इसको बताइए 72 नंबर का कि क्या मैं आप लोगों को यह होमवर्क में क्वेश्चन दिया था कि बच्चा कब बिना सहारे के बैठ सकता है? तो 72 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा 6 से 9 महीने पे। राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, 6 से 9 महीने पे बच्चा बिना सहारे के बैठ सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 73, महीने में एक बार सिवाय इसके कि निम्नलिखित सभी भारत में प्रमुख पोषण कार्यक्रम है? क्या ICDS है, मध्याह्न भोजन योजना है, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम है, या जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम कान की अस्थियों से बनी होती हैं? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 73, महीने में एक बार सिवाय इसके कि निम्नलिखित सभी भारत में प्रमुख पोषण कार्यक्रम है? तो सबसे प्रमुख पोषण कार्यक्रम क्या है? 73 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम कान की अस्थियों से बनी होती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 73 के बाद क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं क्या दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 74 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 74 क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज ना UHC की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
ऑप्शन ए दिया है, सभी व्यक्तियों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कोई भी हो। ऑप्शन बी दिया, यह सुनिश्चित करना कि सभी व्यक्तियों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं बिना वित्तीय कठिन प्राप्त के हो। ऑप्शन सी दिया, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। ऑप्शन डी दिया, केवल गरीब रेखा से नीचे के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना। अब राइट आंसर क्या होगा 74 नंबर का, सभी बहने कमेंट करें। 74 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट करें। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन करता है भाई? 74 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें देखिए क्या होगा, सभी व्यक्तियों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कोई भी हो। नहीं। ऑप्शन बी क्या दिया, यह सुनिश्चित करना कि सभी व्यक्तियों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं बिना वित्तीय कठिनाई के प्राप्त हो। बिल्कुल सही है, हमको तो लग रहा है यही से होगा। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, नहीं। केवल, नहीं। राइट आंसर होगा 74 नंबर का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 75। इनमें से कौन सा APGAR स्कोर का एक नंबर स्कोर नवजात का है? इनमें से कौन सा APGAR स्कोर का एक नंबर स्कोर नवजात का है? तो कौन है? हार्ट रेट 130, मुड़ा हुआ सिर, नीले पैर, जोर से रोना। राइट आंसर क्या होगा 75 नंबर का? 75 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ट रेट 130। क्या होगा? हार्ट रेट 130 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76, संरचनात्मक मूलाधार का आकार है? संरचनात्मक मूलाधार का आकार है क्या? नाशपाती का आकार, मटर का आकार, बादाम का आकार, हीरे का आकार? तो संरचनात्मक मूलाधार का आकार है तो नाशपाती का आकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 75 हो गया। 76 हो गया। 76 के बाद कौन सा चलते हैं? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? मच्छरों के लिए प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम का संक्रामक चरण है ना। मच्छरों के लिए प्लाज्मोडियम ना, मच्छरों के लिए प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम का संक्रामक चरण है। तो क्या होगा? स्पोरेजोइट होगा, मेरोजोइट होगा, या गैमेटोसाइट होगा, या इसकी जाइंट होगा? बताइए क्या होगा? इसकी जाइंट होगा। बताइए जल्दी से, इसमें राइट आंसर क्या होगा? 78। इसमें राइट आंसर होगा गैमेटोसाइट होगा। क्या होगा? गैमेटोसाइट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 79 दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 79 को। समुदाय में किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल का सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम है? समुदाय में किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल का सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम क्या होगा? महत्वपूर्ण लक्षणों की जांच करना, रोगी का इतिहास लेना, दवा देना, प्रयोगशाला परीक्षण करना। राइट आंसर 79 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 9 होगा ऑप्शन नंबर ए, महत्वपूर्ण लक्षणों की जांच करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80, रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? कौन सा है भाई? रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? क्या कार्बोहाइड्रेट होगा, विटामिन व खनिज होगा, वसा होगा, या प्रोटीन होगा? तो रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो होगा वो विटामिन व खनिज होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, शिशु के तापमान को बनाए रखने के लिए उसके कौन से भाग को ढकना आवश्यक है? शिशु के तापमान को बनाए रखने के लिए उसके कौन से भाग को ढकना आवश्यक है? क्या सिर, हाथ, पेट, पांव? राइट आंसर क्या होगा 81 नंबर का? ऑप्शन नंबर सिर होगा। क्या होगा? सिर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिर। क्वेश्चन नंबर 82, एक अचेत व्यक्ति का वायुमार्ग कैसे खोलेंगे? क्या सिर पीछे झुकाकर ठोड़ी उठाना, या जा ब्रस्ट द्वारा, या सिर पीछे झुकाकर जा थ्रस्ट द्वारा, या ठोड़ी उठाना? राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। ठोड़ी उठाना ना। ठोड़ी आगे का जो हिस्सा होता है, जो क्या कहते हैं, मुंह के थोड़ा सा नीचे का होता है, जिसको दाढ़ी बोला जाता है, इसको उठाना बोल रहा है यहाँ पे। एक अचेत व्यक्ति की वायु मार्ग कैसे खोलेंगे? तो कैसे खोलेंगे भाई? यहाँ पे 82 नंबर का राइट आंसर होगा सिर पीछे झुकाकर ठोड़ी उठाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 को पढ़िए क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 83 को पढ़िए क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 83 दिया है कि जन्म के 5 मिनट बाद APGAR के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है। स्कोर 8 है। यह क्या दर्शाता है? गलत नहीं होना चाहिए किसी भी वन का।
कोई डिप्रेशन नहीं है, हल्का डिप्रेशन है, मध्य डिप्रेशन है, गंभीर डिप्रेशन है। क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं पहले, 2-3 दिन 4 दिन पहले मैं कराया हूं। इसको बताइए, जन्म के 5 मिनट बाद APGAR के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है, स्कोर 8 है, क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है भाई? 83 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो कोई डिप्रेशन नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, मानव शरीर में पसलियों जोड़े में मौजूद होती है, तो कितनी जोड़ी होती है भाई? मानव शरीर में पसलियां कितनी जोड़ी होती है? क्या 10 जोड़ी, 11 जोड़ी, 12 जोड़ी, 13 जोड़ी, कितने जोड़ी होती है भाई? 84 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जोड़ी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 85, स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां संशोधित होती हैं, तो कहाँ होती है? लार ग्रंथि, अशु ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि व सामय ग्रंथि। स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां संशोधित होती हैं, तो कहाँ संशोधित होती हैं भाई? 85 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत ग्रंथि। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 86, त्वचा शोथ, दस्त और मनोभ्रंश मृत्यु 4D किसकी कमी से देखी जाती है? तो किसकी कमी? नियासिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, इनमें से कोई नहीं। त्वचा शोथ, दस्त और मनोभ्रंश मृत्यु 4D किसकी कमी से देखी जाती है? तो किसकी कमी से देखी जाती है? तो ये नियासिन की कमी से देखी जाती है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 86 नंबर हो गया। 87 नंबर पे चलिए, 87 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है भाई? 87 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किशोरियों के आहार में आयरन की पर्याप्त मात्रा क्यों अनिवार्य है? किशोरियों के आहार में आयरन की पर्याप्त मात्रा क्यों अनिवार्य भाई? मासिक धर्म के कारण, रक्त हानि की आपूर्ति हेतु, या हड्डियों की मजबूती के लिए, त्वचा की चमक बनाए रखने के लिए, कैल्शियम अवशोषण बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए, किशोरी दिया है और 87 नंबर पूछ रहा है किशोरियों के आहार में आयरन की पर्याप्त मात्रा क्यों अनिवार्य है? तो क्योंकि मासिक धर्म के कारण रक्त हानि की पूर्ति हेतु है, इसलिए आवश्यक है किशोरियों में आयरन की पर्याप्त की मात्रा। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किशोरियों के आहार में आयरन की पर्याप्त मात्रा क्यों अनिवार्य है? क्योंकि उनको भाई मासिक धर्म के कारण जो रक्त की हानि होती है, इसलिए उनको आयरन की आवश्यकता होती है ना। तो इस राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88, आयरन की कमी से होता है तो क्या घेंघा, मोटापा, हड्डी क्षय या एनीमिया? राइट आंसर क्या होगा? आयरन की कमी से होता है, तो आयरन की कमी से क्या होता है भाई? तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर, आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। 88 नंबर का क्या होगा? डी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 89, समुदाय में रोगी का इतिहास लेते समय मुख्य शिकायत का अर्थ है? तो रोगी के सभी लक्षण, देखभाल प्राप्त करने का मुख्य कारण, पारिवारिक चिकित्सा इतिहास, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। समुदाय में रोगी का इतिहास लेते समय मुख्य शिकायत का अर्थ है, तो समुदाय में रोगी का इतिहास लेते समय मुख्य शिकायत का अर्थ क्या है भाई? तो 89 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा देखभाल प्राप्त करने का मुख्य कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, एक अचेत व्यक्ति का सामान्य श्वसन जांचने के लिए कितनी देर तक देखेंगे? क्या 10 सेकेंड से अधिक नहीं, लगभग 10 सेकेंड, ठीक 10 सेकेंड, कम से कम 10 सेकेंड। एक अचेत व्यक्ति में सामान्य श्वसन जांचने के लिए कितनी देर तक देखेंगे? कोई अचेत व्यक्ति है, उसमें सामान्य श्वसन जांचने के लिए आप उसको कितनी देर तक देखेंगे? तो 90 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो लगभग 10 सेकेंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 90 हो गया। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 पढ़िए, जन्म के समय शिशु में एब्स्टीन पर्ल कहाँ पाए जाते हैं? तो एब्स्टीन पर्ल कहाँ पाए जाते हैं? क्या पेट पर, हथेली पर, सिर पर या मुंह में? जन्म के समय शिशु में एब्स्टीन पर्ल कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं भाई? 91 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं मुंह में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92, शिशुओं में हेपेटाइटिस बी के टीके के लिए सबसे पसंदीदा टीकाकरण स्थल? शिशुओं में हेपेटाइटिस बी के टीके के लिए सबसे पसंदीदा टीकाकरण स्थल कौन सा है? इंट्राडर्मल, वास्कुलैटरस या इंट्रावेनस या सेंट्रल वेनस? राइट आंसर क्या होगा? शिशुओं में हेपेटाइटिस बी के टीके के लिए सबसे पसंदीदा टीकाकरण स्थल है, तो सबसे पसंदीदा टीकाकरण स्थल क्या है? तो वास्कुलैटरस है। क्या है? वास्कुलैटरस ना। राइट आंसर क्या होगा? 92 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 93, कैथेटर योनि नलिका सामान्यता होती है? क्या अम्लीय वातावरण, क्षारीय वातावरण, उदासीन वातावरण या ऐसा वातावरण जिसका निर्धारण करना ठीक हो? कैथेटर योनि नलिका सामान्यता होती है, तो कितनी होती है भाई? 93 नंबर का राइट आंसर होगा यहाँ पर अम्लीय वातावरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94, नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम भोजन किसे माना गया है? नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम भोजन किसे माना गया है? क्या शहद को, घोल दूध को, माँ का स्तन दूध होगा या गाय का दूध होगा? राइट आंसर क्या होगा 94 नंबर का? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, माँ का स्तन दूध। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 94 के बाद चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। 95 को पढ़िए। मोटापा मुख्यतः किसके अधिक सेवन से होता है? तो क्या प्रोटीन के, वसा हुआ, कार्बोहाइड्रेट के, खनिज के या विटामिन के? मोटापा मुख्यतः किसके अधिक सेवन से होता है? तो किसके अधिक सेवन से होता है भाई? 95 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वसा हुआ, कार्बोहाइड्रेट के। अगले क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 96, एंजाइम का कारण क्या है? क्या फेफड़ों तक अपर्याप्त रक्त, मस्तिष्क तक अपर्याप्त रक्त, हृदय की मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त? ऑप्शन डी दिया, पैरों की मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त। एंजाइना का कारण है, एंजाइना का कारण क्या है? तो 96 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? एंजाइना का कारण क्या है? तो एंजाइना का हृदय की मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण लक्षण नहीं है? क्या शारीरिक तापमान, नाड़ी दर, रक्तचाप, वजन? निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण लक्षण नहीं है? तो कौन सा महत्वपूर्ण लक्षण नहीं है? शरीर का तापमान महत्वपूर्ण लक्षण एक लगेगा, कि नाड़ी दर लगेगा, रक्तचाप लगेगा, वजन लगेगा? इसमें महत्वपूर्ण लक्षण क्या देखा जा सकता है 97 नंबर का? इसमें लगाइए वजन। वजन कोई महत्वपूर्ण लक्षण कोई दिख रहा है कि इसका वजन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98, किशोरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और कृमि संक्रमण के नियंत्रण के लिए टैबलेट एल्बेंडाजोल दिया जाता है। किशोरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कृमि संक्रमण नियंत्रण के लिए टैबलेट एल्बेंडाजोल दिया जाता है। तो कितना दिया जाता है भाई? 1 वर्ष में 1 बार, 2 वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, हर दिन, मतलब हर दिन 3। राइट आंसर क्या होगा? इसमें 98 नंबर में बहुत कंफ्यूजन करेगा आप लोगों को, तो इसमें लगाना है 98 नंबर में आप लोग लगाएगा वर्ष में 2 बार। क्या लगाना है? वर्ष में 2 बार। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, ऑप्शन वही रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज लगेगा। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन अभी देखिए 99 नंबर का देखिए। महीने में 1 बार किशोरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और कृमि संक्रमण के नियंत्रण के लिए टैबलेट एल्बेंडाजोल दिया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दिया है। 1 महीने में 1 बार किशोरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कृमि संक्रमण के नियंत्रण के लिए टैबलेट एल्बेंडाजोल दिया जाता है। क्या 1 वर्ष से 1 बार, 1 वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, हर 3 दिन, मतलब बताइए हर दिन मतलब 3 दिया जाता है। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा 99 नंबर का? इसमें 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष में 2 बार दिया जाता है ना। क्या होगा? वर्ष में 2 बार। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन करता है भाई? समुदाय स्वास्थ्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रथाओं और व्यवहारों पर केंद्रित है। ऑप्शन बी दिया, समुदाय स्वास्थ्य समुदाय की समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को संदर्भित करता है, जिसमें पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक कारकों को संबोधित किया जाता है। ऑप्शन सी दिया, समुदाय है ना, समुदाय स्वास्थ्य केवल न चिकित्सा देखभाल और रोगी के उपचार पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन डी दिया, समुदाय स्वास्थ्य केवल दिया है मानसिक स्वास्थ्य और उसके उपचार से संबंधित है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए पहले तो इसको केवल दिया है, काटिए, यहाँ पे दिया है केवल, इसको काटिए, जहाँ केवल दिया काटिए। अब देखिए समुदाय स्वास्थ्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रथाओं के व्यवहारों पर केंद्रित है। नहीं भाई, समुदाय स्वास्थ्य समुदाय की समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को संदर्भित करता है, जिसमें पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक कारकों को संबोधित किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 100 क्वेश्चन हो गए भाई, यहीं पे क्लास को समाप्त किया जाएगा, ठीक ना। आप लोगों से थोड़ा सा रुक जाइए, हमको समय दे दीजिए भाई, यहाँ पे समय दीजिए, जल्दी से रुक जाइए थोड़ा सा, हमको 10 सेकेंड का समय दीजिए। हाँ चलिए, 100 क्वेश्चन हम लोग कर लिए ना। 1 से लेकर के कितने क्वेश्चन किए? 100 क्वेश्चन किए हैं। 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछिएगा, सर इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक ना। बिजली नहीं होने के कारण थोड़ा सा हमको यहाँ पे
आप लोगों की क्लास डालने में लेट हो गया तो कोई घबराए नहीं, 11 बजे मैं क्लास आप लोगों को दे दिया होता। एक क्लास मैं आप लोगों को दे रहा हूँ अभी 2 PM पे। एक क्लास कितने बजे दे रहा हूँ? 2 PM पे क्लास दे रहा हूँ, आकर क्लास को अटेंड कीजिए। 2 PM पे क्लास दे रहा हूँ। 1 से 100 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा। 100 में आप लोगों के स्कोर कितने गए इसको कमेंट करके हमको बताइए, ठीक ना। एक क्वेश्चन जो 15 नंबर का अनुराधा मौर्य जी का जो था 199 नंबर की क्लास में, आपको बहन वो समझ में आया कि नहीं? संगीता पटेल जी आपका भी डाउट था क्या? हमको समझ में नहीं आ रहा कि संगीता पटेल जी आपके कैसे डाउट हो गया भाई? संगीता पटेल जी आपका भी डाउट था, आपकी बातें हम समझ नहीं पाए आप क्या लिखी थी, आपकी बातें समझ नहीं पाया कमेंट में कि आप क्या लिखी थी, आपका भी डाउट था क्या? अनुराधा मौर्य जी आप बहन बताइए कि 15 नंबर का जो क्वेश्चन आपका था जो बताया हूँ उसमें नीला आप देखिए लगेगा, नीला लगेगा, सफ़ेद भी लगेगा, लेकिन जो सफ़ेद दिया है बहन इस समय प्रेजेंट में आप लगा सकती हैं, लेकिन जो नीला है ना आपका पिछले ईयर्स का जो पेपर आप कभी देखेंगे पिछले 2 4 5 सालों का देखिए ना, उसमें पूछा किस तरह से उस समय के सिलेबस में दिया है, तो उस ऑप्शन में आपको सफ़ेद नहीं रखा था। अगर सफ़ेद रखता और नीला भी दे देता तब हम लोग सफ़ेद को लगा करके आ जाते। अगर सिर्फ नीला दिया तो नीला को लगाएंगे, अगर सिर्फ सफ़ेद दिया तो सफ़ेद को लगाएंगे, अगर दोनों दे दिया है तो इस दोनों में से सफ़ेद को लगाएंगे। एक बात। और दूसरी बात इसमें दे दिया मान लीजिए इसको ए कर दिया इसको बी कर दिया तो बोल दिया सी वाला ऑप्शन बना दिया कि ए और बी दोनों, तो ए और बी जब दोनों दे देगा तब दोनों को लगाएंगे, इस तरह से लगाना था ना। तो आप जो आपको समझ में आए जैसा होगा वैसा कमेंट करके हमको बताइएगा कैसा आपको लगा। और क्लास भाई स्पीड में लेने इसलिए पड़ी कि आप लोग का कमेंट आया था एक बहन का कि सर इतना स्लो पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हमसे स्पीड क्या आप लोगों को ठीक थी, स्पीड आप लोगों को क्या ठीक थी आज की क्लास में? एक बहन का कमेंट आया था सर थोड़ा तेजी में पढ़ाइए, तो थोड़ा तेजी में पढ़ा देंगे भाई, ये भी हो गया। अच्छा एक बात और बताइएगा हमको कि क्या पूछना था भाई आप लोगों से, क्या कहना था? चलिए ख्याल नहीं पड़ रहा है, अगर अभी याद आ जाता है तो अगले क्लास में आप लोग बात कर लूँगा, उसमें आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक ना, रिवीजन करते रहिए। हाँ एक लोग का कमेंट आया था कि क्या जो क्लास आप लोगों को अभी पीछे दिया हूँ 101 नंबर का क्लास दिया हूँ, क्या ये आप लोगों को मतलब कि वो क्लास करा चुका था? अरे भाई मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को 2 4 10 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं बंद, उससे घबराइए मत, उतना ज़्यादा क्वेश्चन तो दे रहा हूँ ना, तो किसी क्लास में 2 4 5 10 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, तो उसमें हमको कमेंट आया है कि किस वन का है याद नहीं आ रहा है ना, तो उसमें आ रहा है कि रिपीट जो रिपीट एकदम क्लास रहेगा उसको रिवीजन लिख करके मैं बता दूंगा बन के रिवीजन रहेगा आप लोगों का, ठीक ना। तो आप लोग इस तरह से कमेंट मत किया कीजिए बन, आप लोग दुखी कर देंगे, आप ही लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक ना। आप ही लोगों के लिए संगीता पटेल जी मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये समझ सोचिए कि आप लोगों के लिए मेहनत मैं नहीं कर रहा हूँ। चलिए आप लोगों को जैसा करना होगा भाई, जिस तरह से कमेंट करना है करिए, आप लोग को बैड कमेंट करना है तो बैड कमेंट कीजिए, जो करना है वो कीजिए, मैं क्लास आप लोगों को दूंगा, अभी 2 PM पे क्लास दे रहा हूँ उसको आकर के अटेंड कीजिए, ठीक ना। यह क्वेश्चन आपको 15 नंबर पे अनुराधा मौर्य और संगीता पटेल जी आपको समझ में आया कि नहीं बहन, दोनों बहनें हमको बताएंगी। 2 PM पे क्लास अटेंड करना है। अगर क्लास आप लोग को हमारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर उसे लाइक बहुत कम लोग कर रहे हैं देख रहे हैं हम। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भाई बहनों में इसको शेयर कीजिएगा। जो भी बहनें हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के कमेंट का बहन मुझे भी इंतजार रहता है, तो आप लोग अगर कमेंट अच्छा लगेगा क्लास तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। आप सभी लोगों को बहन मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं बहन ऐसी अगली क्लास में 2 PM पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।